Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों को पहला अभ्यास आपको बताया गया है, उसका सभी वीडियो आपको AK गुप्ता मैथ क्लासेस के YouTube चैनल पर मिल जाएगा। इसके पहले आप लोगों को पदार्थ के बारे में बताया गया था कि पदार्थ क्या होता है और उसके कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, और उसका भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब ये देखिए, जो पदार्थ जो आपका होता है उसमें किस प्रकार इसको हम डिवाइड करते हैं। पदार्थ को हम सबसे पहले तो इसकी 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया था, और 3 अवस्थाओं को हम पहले अभ्यास में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद से आपका आता है भौतिक परिवर्तन आता है। पदार्थ में जो होता है उसका भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थ होता है मिश्रण के रूप में भी होता है, और मिश्रण जो होते हैं 2 भाग में होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। पुनः जो पदार्थ होता है उसमें आपका शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। अब शुद्ध जो पदार्थ होता है उसमें आपके तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। यौगिक में एक आपका नियम पढ़ते हैं, स्थित अनुपातों का नियम पढ़ा जाता है, ठीक है। अब जो ये समांगी जो आपका मिश्रण जो होता है इसमें आपका विलयन भी आता है, ठीक है ना। विलयन जिसमें आपके 2 होते हैं, विलय और विलायक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, जो ये मिश्रण आपका है, इस मिश्रण को हम किस प्रकार पृथक कर सकते हैं, उसके कितने तरीके हैं, उसके बारे में आप देखें। मिश्रण को पृथक करने के तरीके हैं। इसमें कुल वाष्पीकरण के द्वारा मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण दूसरा है। पृथक्करण के द्वारा पृथक करना ऊर्ध्वपातन विधि है, क्रोमेटोग्राफी विधि है, आसवन विधि है, क्रिस्टलीकरण विधि है, छानन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है और फटकन विधि है। यानी मिश्रण को हम इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस सभी का अध्ययन हम इसके अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। पहले तो हम शुद्ध पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, और इस अध्याय पर एक हम लोग नज़र से देखते हैं कि अध्याय एक नज़र में इसका क्या है। सबसे पहले हम शुद्ध, क्योंकि चैप्टर में जो दिया गया है शुद्ध पदार्थ के बारे में ही दिया गया है, तो सबसे पहले हम शुद्ध के बारे में जान लें। शुद्ध का अर्थ क्या होता है। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में किसी भी प्रकार का मिलावट न हो, तभी हम कहेंगे कि वह पदार्थ क्या है, शुद्ध है। परंतु अगर देखा जाता है, परंतु क्या है, वैज्ञानिक भाषा में सभी जो पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिश्रण है, अतः वह शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे जल, दूध, वसा इत्यादि। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में जो भी मौजूद जो भी कण होते हैं वह समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो यह आपका शुद्ध पदार्थ के बारे में बताया गया कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि पदार्थ में मिलावट न हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना,
वह क्या होते हैं, विभिन्न पदार्थों के मिश्रण होते हैं। उसमें कोई न कोई पदार्थ के क्या होते हैं, मिश्रण मिले होते हैं, अतः हम उसे शुद्ध नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जल, दूध, वसा इत्यादि। ठीक है, शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि जो पदार्थ में जो भी मौजूद जो भी कण होते हैं वह समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, और एक पदार्थ यानी एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद से आपका आता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है एक प्रकार का द्रव्य होता है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में क्या होते हैं, पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। ठीक है ना, जो भी शुद्ध पदार्थ होगा वह एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पदार्थ क्या है, शुद्ध है। ठीक है, मिश्रण की बात करते हैं। तो मिश्रण होता है कि मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिकों का, ठीक है ना, बना होता है। जैसे वायु, गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि का क्या होता है, मिश्रण होता है। जो वायु होता है उसमें अनेक प्रकार के गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो मिश्रण के लिए क्या बताया गया, उसमें जो भी आपका पदार्थ होता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक मिले होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, मिले होते हैं या उनसे मिलकर बना होता है, जो क्या होते हैं, रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। ठीक है, जैसे वायु होता है, वायु में अनेक प्रकार के गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक, अब इसके बाद से मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक समांगीय मिश्रण होता है और एक विषमांगीय मिश्रण होता है। ठीक है ना, जैसे जो पदार्थ होता है उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे पदार्थ को अभी बताया गया कि हम पदार्थ को एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है। ठीक है ना, तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, एक समांगीय पदार्थ के रूप में और एक विषमांगीय पदार्थ के रूप में। ठीक है ना, तो जो समांगीय जो पदार्थ होता है उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक शुद्ध पदार्थ में और एक आपका समांगीय मिश्रण में। ठीक है ना, जो विषमांगीय जो पदार्थ होता है उसको विषमांगीय मिश्रण में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब जैसे समांगीय पदार्थ क्या होता है, समांगीय पदार्थ होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण, ठीक है, वह शुद्ध पदार्थ, जैसे धातु, वायु, नाइट्रोजन आदि सभी गैसें जिनका प्रत्येक भाग गुणों और संगठन में समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समांगीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। जैसे शरबत में चीनी के कण तथा नमकीन जल में नमक के कण, ठीक है, पृथक से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, उसके हम पार्टिकल्स उसके कण को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे पदार्थ को हम समांगीय कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक गिलास में हम पानी लेते हैं और उसमें हम चीनी घोल देते हैं, चीनी मिला देते हैं या नमक मिला देते हैं, तो उसके कण को हम देख नहीं सकते हैं या उसको हम पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसे हम समांगीय कहते हैं। ठीक है ना, आगे बात सुन में। दूसरा जो होता है विषमांगीय होता है,
विषमांगीय पदार्थ। तो विषमांगीय पदार्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का असमान मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन और गुण समान नहीं होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? विषमांगीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे तेलीय जल, ठीक है ना, में तेल और जल का पृथक देख सकते हैं। जैसे आप एक गिलास लीजिए, शीशे का गिलास लीजिए, उसमें आप पानी रखिए, ठीक है ना। शीशे का गिलास है, इसमें पानी रखिए और इसमें आप तेल मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि तेल और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है ना। या सभी प्रकार के जो आपके गंदे जो जल होते हैं, जैसे दूसरा जैसे प्रयोग है कि एक गिलास लीजिए, उसमें आप मिट्टी मिला दीजिए, जल गिलास लेना है, उसमें जल लेना है, उसमें मिट्टी मिला देना है, मिट्टी के जो कण होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? विषमांगीय कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम मिश्रण के दो प्रकार देखेंगे कि समांगीय मिश्रण और विषमांगीय मिश्रण। ठीक है ना। समांगीय मिश्रण क्या होता है कि समांगीय मिश्रण होते हैं कि वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं, यानी जिनका गुण और संगठन दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी गुण और संगठन क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी उसको हम पृथक भी नहीं कर सकते हैं, यानी उसके कण को अपने आँखों के माध्यम से भी नहीं देख सकते हैं। ऐसे जो आपके पदार्थ जो होते हैं उसे हम बोलते हैं समांगीय मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जल में चीनी का विलयन जो होता है समांगीय मिश्रण होता है। ठीक है। इसके बाद से आता है विषमांगीय मिश्रण। विषमांगीय जो मिश्रण जो होते हैं वे मिश्रण जिनके पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी उसके कण को हम देख सकते हैं। ठीक है ना। या उसको हम पृथक कर सकते हैं। ठीक है। और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटे छोटे बूंदों तथा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और तेल का मिश्रण जो देखेंगे तो दोनों अलग अलग पृथक रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अगर उदाहरण के लिए अगर समझें यहाँ पे कि चीनी और बालू का मिश्रण है, एक विषमांगीय मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण में विभिन्न भागों में शक्कर बालू का विभिन्न भिन्न मिश्रण क्या होता है? संगठन होगा। ठीक है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास गिलास है शीशे का, उसमें पानी है, तो अगर उसमें हम बालू रेत अगर डालते हैं तो क्या होगा? रेत के जो कण होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका विषमांगीय मिश्रण होता है। ठीक है। अब इसके बाद से आपका आता है विलयन आता है। ठीक है ना। विलयन, अब विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है? अब जैसे इसमें एक चीज़ आप समझ लें, विषमांगीय जो मिश्रण के लिए द्रवों में ठोसों के निलंबन भी क्या होते हैं? विषमांगीय मिश्रण होते हैं। यह आपको आगे बताया जाएगा निलंबन क्या होता है। ठीक है ना। चलिए विलयन के बारे में हम
अब हम लोग बिलियन के बारे में पढ़ते हैं। बिलियन क्या होता है? बिलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि क्या होते हैं? बिलियन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, बिलियन के दो घटक होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से घटक होते हैं? विलेय और विलायक, ये दो घटक होते हैं। ठीक है ना। तो विलेय कौन सा होगा और विलायक कौन सा होगा? तो विलेय होता है किसी बिलियन, अगर कोई बिलियन है तो दो भाग हो, जैसे विलायक और विलेय में बांटा जाता है। यानी बिलियन को दो भाग में बांटा जाता है, विलेय और विलायक। बिलियन का वह घटक जो बिलियन हम बनाए हैं, ठीक है ना। तो बिलियन का वह घटक, जैसे मान लो चीनी का हमने जेली बिलियन बनाया है, यानी चीनी को हमने पानी में मिला दिया, उसका एक बिलियन तैयार हो गया। तो उस बिलियन में कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा? तो जो बिलियन है, तो बिलियन का वह घटक जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब जैसे जो चीनी होगा, चीनी को हमने जल में मिलाया, ठीक है ना। तो जो जल होता है वह विलायक के रूप में कार्य करता है, यानी पदार्थ जिसमें घुलता है। ठीक है ना। तो पदार्थ कोई भी हो जिसमें घुलता है वह विलायक होता है। ठीक है ना। और जो आपके घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया विलियन क्या होता है? विलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलियन कहते हैं। नींबू जल, सोडा जल आदि क्या होते हैं? विलियन के उदाहरण हैं। और इसके दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। यानी किसी विलियन के दो भाग, जैसे विलायक और विलेय में बांटा जाता है। यानी विलियन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलियन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। यानी विलेय क्या होता है? घुलनशील पदार्थ, और विलायक क्या होता है? पदार्थ जिसमें घुलता है। ठीक है ना। जैसे चीनी के जलीय विलियन में चीनी क्या होता है? विलेय होता है, और जल क्या होता है? विलायक होता है। अब इसके अगले वीडियो में इसके आगे का भाग हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सभी समझ में आ गया होगा। इसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आप लोगों को होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, और कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन में वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।